हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही हैं, अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके जो क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सॉल्व हो गए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है। तो यहाँ से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give region। हमें क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स गिवन हैं और कुछ पॉइंट्स नहीं गिवन है। जब क्वाड्रिलेटरल की बात आई तो 4 पॉइंट्स गिवन है और उस 4 पॉइंट्स हमें बताना है कि किस टाइप के जो है क्वाड्रिलेटरल। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। अगर जो पॉइंट दिए गए हैं 4 पॉइंट्स जो है, इससे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, तो वह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और गिव रीजन। रीजन भी हमें बताना है, यानी वह क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, क्या है उसे बताना भी है। तो इसमें जो है 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपके 3 पार्ट हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ रखा है, बाकी सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने उठाया वहां से बुक से। तो पहले सेकंड पार्ट में चेक करते हैं कि हमारा जो है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स है। देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट रहा। सेकंड पार्ट के पॉइंट ये रहे, ये 4 पॉइंट गिवन है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमारा है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, इन पॉइंट को जो है हम ABCD के नाम से जो है रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए क्या होगा इसका। सॉल्यूशन में रखेंगे, सपोज पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या क्या है, ए का नेमिंग कर लीजिए। ए हमारा क्या है, पॉइंट्स आर ए की जगह पर लिखिए -3 और 5, ठीक है, कामा लगाइए। बी हमारा क्या है 3 1 है, बी हमारा है 3 1, कामा लगाइए। सी क्या हमारा 0 3, तो 0 3 हो गया। और डी जो हमारा है वो -1 -4, डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे, एंड डी कर लीजिए यहाँ पे, एंड डी -1 -4, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है चेक करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ पर हमने लिख लिया है पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पर अब छोटा सा देखिए, यहाँ पर इस टाइप का एक रफ वर्क के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बना दे रहे हैं, चाहे स्क्वायर समझिए चाहे जो भी समझिए। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है। ए का हमारा कोऑर्डिनेट है -3 5, तो ये हमारा है -3 और 5, ठीक है। ये हमारा बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 1, तो ये ले लीजिए आप 3 और 1 ले लीजिए। सी हमारा 0 3, ये सी है, इसका सपोज करिए 0, ये रफ वर्क है जो यहाँ बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए आपके। और डी हमारा है यहाँ पे -1 और -4। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे और लास्ट में डी ए निकालेंगे। देखेंगे ये जो लेंथ है ए बी बी सी सी डी और डी ए का, इसमें क्या जो है आपस में रिलेशन है, इक्वल आ रहे हैं कि अपोजिट जो है साइड इक्वल आ रहे हैं, देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आप निकालिए। तो ए बी में x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। x2 - x1 यानी x2 हमारा 3 है और माइनस x1 जब करेंगे तो x1 हमारा -3 है, यहाँ करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो 3 + 3 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5, यहाँ लिखेंगे 3 - 5 नहीं होगा, ये होगा 1 - 5, y2 - y1 1 - 5। देखिए यहाँ पर 1 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये टोटल हमारा जो होगा इसका वैल्यू 336 होगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 और प्लस 1 - 5 है तो यहाँ -4 आएगा।
-4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और जब इसे आप ऐड करिएगा तो 6 जो है 12 को 2 आया, एंड में 1 और 3 1 4 और 5, ये आया रूट में 52। ये भी तो आ गया। अब हम BC निकालेंगे, तो BC भी आप क्लियर कर लीजिए BC का वैल्यू। तो BC के वैल्यू के लिए यहाँ देखिए एक आ गया हमारा ये AB का वैल्यू। BC का वैल्यू के लिए x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 3। यहाँ पर 0 माइनस, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जब हम डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को बता रहे थे उस समय जो बताए थे कि डिस्टेंस जो है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, लेकिन बोले थे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन जब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे तो अगला जो है भी प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक को चेंज कर दिया और पहले को कर दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरे को जो है हमारा y2 माइनस y1 ही रहने दिया, तो ये मिस्टेक होगा। सेम प्रोसेस देखिए, जब हमने AB निकाला AB क्लियर हो गया, ठीक है, और उसके बाद अब हम BC निकाल रहे हैं तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, ठीक है। तो देखिए x1 माइनस x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 3 हमने रखा है यहाँ पे, प्लस y2 क्या, y2 देखिएगा 3 है, 3 और y1 1 है तो 3 माइनस 1, यहाँ रखेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रूट में, देखिएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर तो माइनस 3 बचा, ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 है तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा रूट में 13। अब हम निकालेंगे BC हो गया, CD निकालेंगे। तो CD के लिए देखिए यहाँ पर, CD के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CD x1 y1 x2 y2, तो CD जो है यहाँ पर होगा -1 और 0, -1 और 0, -1 और 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर -4 और -3 y2 माइनस y1, तो -4 और -3, -4 और -3 ये हो जाएगा हमारा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर होगा -1 -0 1, तो 1 हो गया, और प्लस ये हो गया देखिए -3 -4 ये हो गया 7, ठीक है, तो -7 का 49 हो जाएगा। ये आ गया हमारा रूट में 50। देखिएगा ध्यान से, ये जो है हमारा 52 हुआ, और ये रहा 50, देखना पड़ेगा -1 और -0 CD निकाल रहे हैं, तो ये हमारा होगा। फिर आप DA निकालिए, जरा DA निकालिए। तो जब हम DA निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो DA के केस में देखिए क्या होगा, DA के केस में D और A, तो DA के केस में -1 और -3, -1 यानी x2 -1 हो गया, सॉरी x2 -3 हुआ, तो -1 और -3, तो ये हो जाएगा +3, तो +3 का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, -1 +3, और ये -4 और -5 ये हो गया हमारा -4 -5 का होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये आ रहा हमारा 4, ये 2 हो रहा है, -1 +3 2 होगा, 2 का हो जाएगा 4, और प्लस ये बीच में प्लस है, देखिएगा ये प्लस है बीच में, -4 -9 -5 तो -9 होगा तो 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 85 = रूट में आया 85। ये हमारे चारों साइड जो है इसके निकल के आ गए। तो इसमें जो चारों साइड जो निकले वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू जो है हमारा ये आया √85 आ गया हमारा, एक जो है, और दूसरा जो है √50 आ गया, और तीसरा जो है CD का वैल्यू जो है, और एक आया हमारा √13,
और एक हमारा आया जो है √13, ठीक है। AC भी 13 है और BC भी हमारा 13 है। AC 13 और BC 13, AC 13 और BC 13। यहाँ पर देखिए कोई इक्वल हो रहा है क्या? AB BC CD DA, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है -35, -35 है। चलिए कोऑर्डिनेट तो वही है। तो यहां पर जो है देखा जाए अगर, तो ये हमारे पास पॉइंट जो आ रहे हैं, अब हम इसका डायगोनल भी निकालना पड़ेगा हमें, तो डायगोनल भी निकाल रहे हैं। हमें ये डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे इसके AC और BC के। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है कुछ छोटा कर लीजिए इसे। ये 52 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 52 को 2√13 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 × 13 हो जाएगा 52। रूट में क्या हो जाएगा? देखिए 52 हमारा जो होगा, इसको क्या लिख सकते हैं रूट में? 2 × 2 और × 13 लिख सकते हैं। तो ये 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 13 4 जा 52 होता है। एक पेयर बाहर निकलेगा तो 2√13 यहाँ बचा रहेगा, तो हम इसे 2√13 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जरा हम निकालते हैं इसका जो है AC निकालिए और BD निकालिए। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ हम निकालना है, तो पॉइंट हम सिर्फ लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम AC निकालना है, तो देखिए AC क्या होगा? AC को जब सॉल्व करेंगे तो या यहीं पर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब चलिए स्पेस है। AC जब निकालेंगे यहाँ पे, तो AC के लिए देखिएगा 0 -3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस और -3, तो +3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया प्लस, AC निकालना है तो y2 - y1 यानी 3 - 5, तो ये हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर। तो AC हमारा हो गया, रूट में देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 - 5 है तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये आ गया हमारा रूट में 13। चलिए AC तो निकल गया, BD भी निकालना पड़ेगा डायगोनल, तो BD भी निकाले हम यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा BD निकाले, तो जब BD निकालेंगे तो x2 y2 ये होगा, x1 y1 ये होगा। तो BD के लिए -1 और -3 करेंगे तो -4 हो जाएगा, यानी -1 -3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 हमारा -4 और -1, तो ये हो जाएगा -4 -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा -1 -3 -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस -1 -1 -5, इसका हो जाएगा -5 बनेगा, इसका हो जाएगा 25 इज इक्वल टू होगा रूट में 6 5 11 को 1 हैंड में आया 1 और 2 1 3 और 1 4, रूट में हमारा 41 आया। देखिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर जो है AC तो हमारा √13 आया और BD डायगोनल √41 आया, और AB हमारा √31 आया है AB, और BC हमारा √13 आया है, CD हमारा √50 आया। इसे हम हालांकि लिख सकते हैं √50 को, अगर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं सॉरी ये 5√2 हम इसे लिख सकते हैं, और ये हमारा आया रूट में जो है 85। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 4 साइड हमारे बन रहे हैं, 4 साइड जो है AB
2√13 है, BC √13 है, CD 5√2 है और AD √85। इसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अपोजिट साइड देखिए, AB और CD अपोजिट साइड है। AB और CD में देखिए, AB हमारा ये आया 2√13 और CD हमारा आया 5√2, कोई रिलेशन नहीं है AB और CD में। और फिर BC और DA में देखते हैं, तो BC हमारा आया √13 और DA आया √85, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिए अगर, तो जो हमारा AC है, AC का वैल्यू आया √13, देखिएगा AC का वैल्यू आया है √13 और दो क्वांटिटी है यहाँ पर, 3 क्वांटिटी। देखिए AC का जो वैल्यू आया है वो आया है √13, AC का वैल्यू क्या है √13, इसने कहा अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर AB का वैल्यू आया 2√13, AB का वैल्यू आया है 2√13 और BC का वैल्यू आया है √13, BC का वैल्यू आया है √13। ये तीनों क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, AB का वैल्यू आया है 2√13, BC का वैल्यू आया है √13 और AC का वैल्यू आया √13। यानी AC प्लस BC अगर आप करते हैं, AC प्लस BC, तो देखिए क्या हो रहा है, AC प्लस BC अगर कर रहे हैं आप तो कितना आ रहा है, AC √13 है तो √13 और प्लस BC क्या है, ये भी देखिए BC भी √13 आया है, BC भी √13, तो AC √13 है और BC √13 है, तो ये भी √13 करिए तो क्या वैल्यू आ रहा है, 2√13 आ रहा है। 2√13 आने का मतलब ये हुआ कि = AC आ रहा है। तो AC प्लस BC = किसके आ रहा है, AC के आ रहा ना, AB प्लस BC = AC के। तो जो ट्राइंगल हमारा है ABC, देखिए ध्यान से, ABC जो बन रहा है तो ये ट्राइंगल जो है बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट हमारे A, B और C क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, क्योंकि AC और प्लस BC = AB के हो रहा है। देखिए अरे सॉरी, AC प्लस BC, एक मिनट, AC और प्लस BC ये AB के होना चाहिए। AB क्या आया है, 2√13 आया, ठीक है, AB है, सॉरी ये हमारा AB है, ये जो वैल्यू है ये, हाँ ये AB का वैल्यू है, तो ये हुआ AB के। तो ध्यान से देखिए, AC प्लस BC, AC और प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC √13 प्लस √13 = 2√13, यानी AC प्लस BC = AB के आ रहा है, AB हमारा 2√13 है। तो इसलिए ये पॉइंट हमारे ABC क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे, और जब कॉलिनियर हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल हमारा बनेगा ही नहीं। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे सिंस, दिखा देंगे वही, AC और प्लस BC = AB के, जो यहाँ लिखे हैं AC प्लस BC = AB के। लेकिन ये शो करने के बाद, ये डिस्टेंस को यहाँ दिखाने के बाद तो लिखेंगे, जब ये हो गया तो देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर, क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स, और देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल्स इज नॉट फॉर्म्ड, यानी क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा ही नहीं थी। ये इसका सलूशन हुआ। अब आपका थर्ड पार्ट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। इस तरह से एक क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप देख लीजिए। अब हम पहुंचते हैं थर्ड पार्ट पे, इसके थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है इसका। थर्ड पार्ट आपका ये रहा। इसको भी आप एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का ऐसे रफ वर्क के लिए बना लीजिए। यहाँ पे ये रहा है, और इसके बाद जो है ये पॉइंट ए बी हुआ और ये सी हुआ, ये डी हुआ। इसके बाद जो है 4 5
4 5 पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी है 7 6, थर्ड पार्ट है ये हो गया 7 6, और ये 4 3 सी हमारा है। सपोज करिए 4 3 ये रफ वर्क है, ये रफ में ऐसे जो है बना लेते हैं, सोल्यूशन में नहीं बनाते चेक करने के लिए। और ये 1 2 डी हमारा है 1 और 2, ठीक है। और डी जब 1 2 हुआ, ए हमारा 2 है, तो आप इसमें भी ए बी निकालिए, पॉइंट ए बी सी डी आप सपोज कर लीजिएगा। तो जब ए बी निकालेंगे यहाँ पे, यहां से निकालिए ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए सब, अब यहाँ देखिए ए रहा, बी ए रहा, सी ए रहा और डी यहाँ पर है। तो ए बी निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा, यहाँ देखिएगा x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9 और प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10 हो गया। फिर BC निकालेंगे, BC इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए BC के लिए x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर करिएगा और प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 7, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पर हुआ है 4 माइनस 7 यानी -3, 4 माइनस 7 मीन्स -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 क्या होगा -4 का करेंगे तो 16 आएगा, -4 का स्क्वायर, ये हो गया √25 और इज इक्वल टू हुआ 5 के, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 10 को 10 तो 10 रहेगा। फिर हम निकालेंगे CD, और जब हम CD निकालते हैं तो CD का देखिए कैसे निकलेगा। CD में x2 माइनस x1 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 होगा ये का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 3 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू हो जाएगा √10, ठीक है। चलिए CD निकला। अब आप AD निकालेंगे या DA, देखिए AD जब निकालेंगे ये DA या DA निकाल लीजिए या AD निकाल, चलिए अब DA निकालिए, कोई बात नहीं। DA इज इक्वल टू हो जाएगा, DA के लिए x1 y1 ये होगा 1 2 x1 y1 होगा और x2 y2 हमारा 4 5 होगा, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस DA निकाल रहे हैं तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1 एंड 3 का 9 हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2। तो अगर हम 5 माइनस 2 कर रहे हैं यहाँ पे तो 3 आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये आएगा रूट में 18। ये हमारा जो है रूट में 18 आया, और जब रूट में 18 आया तो 10√18 देखते हैं। यहां पर जो है √10 ये हो गया क्लियर, √10 तो ये क्लियर हो गया, सॉरी हाँ √10 ये हो गया। AB का वैल्यू √10 आया है, BC का वैल्यू 5 आया है और CD का वैल्यू 10 आया है, और AB और इसका वैल्यू √18 आया है। किसका आया है? AD का √18 आया है, लेकिन BC का जो है, BC का हमें देखना पड़ेगा। BC का क्या है? BC 3 माइनस 7, देखिए यहाँ पे गलती हो गया। BC जब निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 माइनस 7 3 आया, 9 हो गया, और 3 माइनस 6, देखिए यहाँ पे गलती हो गई। जब हम BC निकाले हैं यहाँ पे तो 4 माइनस 7 x2 माइनस x1
तो 4 माइनस 7 होगा, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6। यहाँ पर देखिए गलती हो गई, 3 माइनस 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 होगा, तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा। 3 माइनस 6 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो गया 18, क्या हो गया हमारा रूट में 18 हुआ, और 18 हुआ हमारा ये भी। तो देखा जाए अगर तो 18 हुआ और ये 10 हुआ, ये 10 हुआ और ये भी 18 हुआ, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं, अब डायगोनल जरा निकालिए AC। जब आप AC निकालेंगे, देखिएगा AC निकालना है यानी A और C, तो x2 y2 x1 y1, x2 हमारा 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0, और का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 3 माइनस 5 तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 0 प्लस 4, ये हो जाएगा √4, और √4 का वैल्यू हो जाएगा 2। चलिए AC तो निकला हमारा। अब BD भी निकालते हैं डायगोनल। तो BD जब निकालेंगे तो BD इक्वल टू हो जाएगा, देखिए BD B और D यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर रूट में, ठीक है। BD निकालना है तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 6 बचा, तो माइनस 6 का 36 होगा, और प्लस 2 माइनस 6 है तो माइनस 4 का 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 52, रूट में हो जाएगा 52। तो इस तरह से डायगोनल हमारे अनइक्वल हो गए। जब डायगोनल अनइक्वल हुए, देखिए लेकिन साइड अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं। देखिए AB का वैल्यू √10 है और CD का वैल्यू भी √10 है, तो लिखेंगे हियर AB इज इक्वल टू, ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या आ रहा हमारा CD, देखिए AB भी √10 आ रहा, CD भी √10 आ रहा, तो AB इज इक्वल टू CD। देखिएगा AB जो है इज इक्वल टू CD क्या है, यानी ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। इसके बाद जो है BC देख रहे हैं, BC हमारा A रहा और DA रहा, यानी BC और AD, तो BC आया √18 और AD आया √18, यानी AD √18 है और BC √18 है, तो लिखेंगे यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC। क्या लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। एंड अब डायगोनल की बात लीजिए, AC नॉट इज इक्वल टू BD के, तो डायगोनल हमारे इक्वल नहीं है, तो ये होगा रोम्बस, अरे सॉरी पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होते हैं और डायगोनल जो है नॉन इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा हमारा ABCD जो है पैरेललोग्राम होगा। इस केस में जो है हमारा जो है ABCD जो है ये हुआ पैरेललोग्राम। इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 जो है पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होने के बाद जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।